आज मोदी सरकार के राज्य में प्रोटेस्ट करना पता चला कि आज के टाइम पे भी सही है। यूजीसी को लेकर इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? और यूजीसी को लेकर सभी पार्टियां चुप क्यों हैं? किसी पार्टी ने कोई विरोध क्यों नहीं जताया? हालांकि योगी सरकार ने जताया, लेकिन और किसी पार्टी ने क्यों नहीं जताया? क्या यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि यूजीसी से रिलेटेड है? क्या योगी सरकार को हटाने की प्लानिंग यूजीसी से रिलेटेड है? और यूजीसी को लेकर अपर कास्ट वाले इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? बस सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर क्यों लगाना पड़ गया? In a country after 75 years, whatever we have gained in terms of developing a casteless society, correct? Are we going a regressive policy? And your worship, it is. दरअसल 13 जनवरी को यूजीसी एक नया नियम लेकर आती है, इक्विटी प्रेफर्ड इन हायर एजुकेशन, यानी सभी महाविद्यालयों में भेदभाव को खत्म किया जा सके। ये नियम लेके आती है। इस नियम में होता कुछ ऐसा है, SC, ST, OBC और जो महिला, लिंग भेद, जन्म स्थान या किसी भी कारण से अगर कोई भेदभाव होता है तो इसके लिए 24 घंटे के अंदर सुनवाई की जाएगी और फिर कम से कम 15 दिन के अंदर इसको पर कोई ना कोई आदेश सुनाना पड़ेगा, कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, खत्म। 15 दिन के अंदर कमेटी पर जिम्मेदारी होगी कि वह यह कार्रवाई खत्म करे। लेकिन इसमें अपर कास्ट यानी जनरल कास्ट को शो नहीं किया गया था, उनके खिलाफ उनको हाईलाइट ही नहीं किया गया था इस नियम में। क्या उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हो सकता? यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने इसे रोलेट एक्ट से कंपैरिजन कर दिया था। अब ये तो पता नहीं कि बीजेपी सरकार क्या राजनीति खेल रही है। बीजेपी सरकार यूजीसी के रिलेटेड ये राजनीति खेल रही है कि अभी कुछ दिनों पहले पूर्व झा की एक वीडियो आई थी, वो ऑल इज हेल करके, उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे जो काफी वायरल गई थी। और फिर ऐसे ही जनता सवाल पूछ रही थी सरकार से कि हवा, पानी, खाना सब में मिलावट है, फिर सही क्या है? तो सरकार ने सोचा कि जनता कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है तो क्यों ना इसका सही फायदा उठाया जाए, इनको थोड़ा दूर हटाया जाए और अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो अभी सरकार ने लेकर यूजीसी है और इसके चलते कई जगह यूपी में तो कई सारे मेंबर्स ने बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया। तो सरकार दिमाग लगाती है, क्यों ना फूट डालो राजनीति करो वाली अंग्रेजों की जो राजनीति थी वो क्यों ना अभी फिर से लगाई जाए। क्योंकि यूजीसी में कुछ ऐसे ही नियम है, अगर कोई जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोई भी आरोप लगाता है तो अगर वो आरोप गलत भी शामिल हो जाता है तो इसमें गलत आरोप लगाने वाले को कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी उस पर। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार से कि इसे फिर से पढ़ें, क्योंकि ये तो एक तरफा साबित हो रहा है और इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सरकार को ध्यान देने योग्य है। सरकार एक कमेटी बनाए और इस पर जांच बिठाए और इन नियमों को दोबारा से सही करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस पर स्टे लगा दिया है, अभी ये लागू नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। इसमें बीजेपी का ज़्यादा फायदा है सरकार का, क्योंकि बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि सबको पता है कि वोट बैंक सबसे ज़्यादा OBC, SC, ST इन्हीं में है। जनरल तो मात्र 23% वोट बैंक है। तो अब जनरल वाले क्या करेंगे? क्या उनकी कोई नहीं सुनेगा? तो तभी आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है पूरे ऑर्डर पर कि अभी के लिए इसे बंद कर देना चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, डॉक्टर पायल ने जब सुसाइड कर लिया था इसी भेदभाव के चक्कर में, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को ऐसे कोई नियम लेके आने चाहिए, यूजीसी से कहा था। और जब यूजीसी नियम लेकर आती है तो उसके ऊपर विरोध चालू हो जाते हैं और देश भर में इतना जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट करती है। हालांकि उनके अधिकारों के लिए सही भी है, प्रोटेस्ट करना जरूरी है। हालांकि ये तो पता चला कि प्रोटेस्ट करना जरूरी है, वो तो अच्छी हुआ कि जनरल कैटेगरी वाले को ये नहीं बोला गया तुम लोग आतंकी हो, पाकिस्तान चले जाओ, ये नहीं बोला गया। क्योंकि हमारे देश में जब भी किसान प्रोटेस्ट होता है या CA प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी लेकर प्रोटेस्ट होता है, सबको बोल दिया जाता है जाओ तो आतंकवादी हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये हो वो। किसान प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी, मुसलमान प्रोटेस्ट करे तो पाकिस्तानी और हिंदू प्रोटेस्ट करे तो देशद्रोही। चलो इससे ये तो पता चला कि इस देश में प्रोटेस्ट करना भी लीगल है, वरना अभी तक तो प्रोटेस्ट करना ही इलीगल था। यूजीसी में था क्या ऐसा? दरअसल यूजीसी के नियम में था कि जितने भी SC, ST, OBC, जो 2012 के नियम था उसमें SC, ST ही था, OBC नहीं ऐड किया गया था। लेकिन अभी उनको वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने OBC भी ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है OBC के साथ में जातिगत भेदभाव नहीं होता है। और ये सभी लोग जानते हैं हमारे देश के कि हमारे देश में जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उस पर ये भी तो नियम लगाने चाहिए कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दे तो उस फॉल्स कंप्लेंट की कार्रवाई क्या होगी। हालांकि जो कंप्लेंट करता है, जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई, आरोपित है, वह आरोपित व्यक्ति लोकपाल को जाकर शिकायत कर सकता है, अपील कर सकता है
और लोकपाल फिर एक न्याय मित्र घोषित करेगा और वह न्याय मित्र 30 दिन के अंदर आपकी सहायता करेगा। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट साबित हो जाती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। ये कहीं भी नहीं दिया गया है पूरे यूजीसी में नियम में। और इसी बात को लेकर जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे लिए कोई शील्ड तो है ही नहीं, ये तो एक प्रकार का टोटल अटैक दे दिया है SC ST OBC वालों को कि जब चाहे हम पर कंप्लेंट कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं हमको लेकर। उनका कहना भी एकदम परफेक्ट है और कई जगह पर जनरल कैटेगरी अपर कास्ट ने करणी सेना और हिंदू सेना इन सब ने कई जगह पर प्रोटेस्ट भी किए हैं इसको लेकर। चलो इन प्रोटेस्ट से ये तो पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट 5-5 साल में बेल देता था वो 24 घंटे में ओपन हो जाता है और 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी के लिए फिलहाल के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। हालांकि नियम सही है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें मेनली जनरल कैटेगरी को ही टारगेट किया गया है और फॉल्स कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यूजीसी के बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिलहाल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।